जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बिट्टू कुमार। तो पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और आज का भी जो क्लास रहेगा वो मैट्रिक्स 6 का ही रहेगा। तो जो मैट्रिक्स है वो हमारा जो क्वेश्चन हुआ था वो 23 तक कंप्लीट हो गया था बाबू। जो 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज का जो क्लास रहेगा इसके आगे से देखेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग 23 के 1 तक पढ़ लिए हैं, अब अगला पढ़ेंगे 23 के दूसरे तक। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो वीडियो में बने रहें और हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। समझ में आया? तो निकलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। चलिए डस्टर दे दो जी उधर से, इसको मिटाएंगे जरूर। गुड, चलो क्वेश्चन नंबर 23 के सेकंड है ना कि फर्स्ट है? 23 का सेकंड बताओ। 2 मैट्रिक्स। अच्छा 2 मैट्रिक्स। 2 आगे लिखे फिर मैट्रिक्स। अच्छा 2 आगे लिखे वो मैट्रिक्स पारना है। कितना बाई कितना का है? अच्छा कोटि 2/2 है। और क्या बोलो? x 5 7 कितना? y-3 ठीक है। फिर प्लस 3 -4 1 2 बराबर 7 6 15 14। ये बाबू देखो, तो इसमें हमारा जो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y, मतलब कि हमको इसमें x का मान निकालना है और कौन सी का मान निकालना है? y का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको x y का मान निकालने के दोनों को आपस में बराबर करेंगे। तो तुमको मालूम है कि बराबर करने के लिए सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने से पहले 2 से अंदर गुना करेंगे। तो गुना करने कितना हो जाएगा? 2x, यहाँ 10, यहाँ कितना? 7 दूनी 14, यहाँ कितना? 2y माइनस का 6, ठीक है। मैट्रिक्स बंद, प्लस का प्लस। अब बताओ 3 का 3 -4 1 और यहाँ कितना? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 7 6 15 14, ठीक है। इसमें x और y का मान निकालना पड़ेगा। देखो x और y का मान निकालना है, तो x और y का मान निकालने के लिए सबसे पहले दोनों को आपस में कुछ करेंगे, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए तुम बताओ 2x प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ पे यहाँ लिखेंगे कि 2x + 3 और यहाँ बताओ यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2y - 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा। बराबर के बराबर कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा? 7 6 15 14, यही है ना। अब देखो, अब बराबर करते हैं तो इसके बराबर ही आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x + 3 बराबर 7। 6 के बदले 6, 15 के बदला हो गया ना। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा? 2y - 4 बराबर कितना? 14 आ गया। यहाँ से x के मान निकालेंगे कितना? 2x बराबर 7 - 3, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2 से कितना? तो x बराबर कितना हो गया? 2 निकल गया। अब इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा? तो 2y बराबर 14 + 4, ठीक है। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 18। तो y बराबर 18/2 से 2 खत्म, तो कितना हो जाएगा? y बराबर 9 आ गया आंसर। x बराबर 2 और y बराबर 9। क्लियर हो गया। और इसमें और क्वेश्चन है, देखो तो समझ में आ गया ना? बड़ी भारी तो नहीं है, देख लो। अब है 23 खत्म। अब चलते हैं 24। अब कहाँ चलेंगे? 24 इसको मिटा देते हैं, ठीक है। करने वाला x y z t का मान निकालें। x y z 24 का बताओ आओ। क्वेश्चन नंबर 24 का पहला के खाली 24 में क्या है? लाओ तो उतार लेते हैं क्वेश्चन को। कैसे कहता है? 24 बोलता है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुष्ट करने के लिए x y z तथा t का मान निकालें, ठीक है ना। x y, तो बताओ यहाँ कितना हो गया? 2 हो गया। 2/2 का मैट्रिक्स है, x y z और यहाँ हो जाएगा कितना? t हो गया, ठीक है ना। और इसमें कहता है कि प्लस का 3 और यहाँ मैट्रिक्स कितना है
1 -1 0 और 2 दिले बाबू, ठीक है। उसके बाद दिले है बराबर सॉरी बराबर 3 4 5 6, आई थिंक आई एम राइट, 3 4 5 6 मैट्रिक्स। चलिए हो गया है तो कोई दिक्कत है ना, बोलो इसको समझते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हमको इसमें निकालना कौन चुके बाबू, x का मान निकालना है, y का मान, z के मान और t के मान, सब के मान हमको कुछ करना है, निकालना है। तो पारा पारी हम लोग निकाल लेंगे मान। तो मान निकालने के लिए सबसे पहले जब बाहर जो अदिश राशि है उसको हम सब पे गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ अगर गुना करें कितना हो जाएगा वो, 2x 2z 2y 2t, गुना करना सही है ना। मैट्रिक्स है तो सब में गुना होगा, डिटरमिनेंट रहता तो चाहे रो चाहे तो कॉलम में। अब प्लस के प्लस, यहाँ कितना 3 -0 0, यहाँ कितना 6। और बताओ आप कोई दिक्कत है क्या क्वेश्चन में? चलो बताओ यहाँ कितना 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, 6 × 1 = 18। देखो तो संतुष्ट हो गया यहाँ तक सब कुछ। अब देखो ये दोनों के आपस में कुछ करना है, नहीं ये दोनों को जोड़ना है, प्लस इसके साथ है ना। तो ये दोनों के आपस में कुछ करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 2x + 3 होगा। यहाँ कितना हो जाएगा 2z - 3, 2 कैसे लिखे जी, चलो ठीक है। यहाँ बताओ 2y खाली 2y होगा बराबर 0, चलो खाली 2y होगा, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा 2t + 6, और यहाँ बताओ बाबू कितना हो जाएगा 9 15 12 18। कोई दिक्कत नहीं है तक। अब आपस में सबको कुछ करते हैं, बराबर करते हैं। तो इसके बराबर कौन हो जाएगा, तो 2x + 3 बराबर कितना 9। तो इसको निकाल ही भी लेते हैं, चाहे सबके लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो 2z - 3 बराबर कितना 15, यहाँ कितना 2y बराबर 12, यहाँ कितना 2t + 6 बराबर कितना 18। सबके बराबर लिख दिया। देखो तो 1 2 3 4, यहाँ से x y z और t का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ कितना हो जाएगा 2x बराबर 9 - कितना 3, तो 2x बराबर 6 होगा। तो x बराबर 6/2, तो 2 × 3 = 6, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ कितना लिख देंगे, x बराबर 3 आ गया ना। अब देखो यहाँ से कितना, तो 2z बराबर 15 + 3, ठीक है। तो 2z बराबर कितना 18, तो z बराबर कितना 18/2 से 2 18 खत्म, तो z बराबर कितना आ गया 9 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। y बराबर z ना गया x y z t, तो z बराबर कितना आ गया 9। अब कुछ y का मान निकालना है, तो y बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कि 12/, तो 6 दूनी 12, तो y बराबर कितना आ गया 6। y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब कुछ का मान निकालना है, t का मान बाकी है। तो बताओ कितना हो जाएगा 2t बराबर 18 - 6, सही है। तो 2t बराबर 12, तो t बराबर कितना हो जाएगा 12/2, तो मतलब t बराबर कितना 6। t का भी वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो तो आंसर मैच करता है। 3 6 9 6, ठीक है। मिटा दे इसको। अब इसमें और क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। चलो अगला बताओ अब। चौबीस कंप्लीट हो गया। 25 पे कुछ कहता है, 25 नंबर क्वेश्चन है। बोलिए क्वेश्चन लाइए। तुमको समझ में आ रहा है? चलो तब तुमको आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कहता है यदि ए विकर
इतना है, बी विकर्ण इतना है, सी विकर्ण इतना है, खाली विकर्ण मिले बाकी सब जीरो है, सब कुछ ही है, जीरो है। कहता है कि ए, तो ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है जी, कोई मैट्रिक्स नहीं, विकर्ण मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका कहता है कि 1 3 2 है, ठीक है। और कहता है कि बी बराबर भी दिले है कोई विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह, और बी का कितना है 0 2 5 डायगोनल विकर्ण आव्यूह। तो इसे दिख नहीं रहा है, पता चल ही रहा होगा, ऐसे पता नहीं चल रहा है ना। हाँ वो समझ रहे हैं हम। हाँ चलो इसको सबसे पहले लिख भी देते हैं ताकि समझ में लेकिन के आ जाए कि कौन सा मैट्रिक्स है का। ए बराबर कोई विकर्ण आव्यूह है, ठीक है ना। विकर्ण आव्यूह कितना है बताओ, 1 3 2 है, और बी बराबर भी कुछ ही है, कोई विकर्ण आव्यूह है। इसका कितना है 0 2 5, ठीक है। और सी बराबर भी कोई विकर्ण आव्यूह है, उसको लिखेंगे नहीं, 3 - 2 5, 3 - 2 और 5 है ना। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग ना मैट्रिक्स के फॉर्म में सजा लेते हैं। किस फॉर्म में सजाएंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तुमको हम बताए थे कि डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, तो विकर्ण आव्यूह उसे कहते हैं जो विकर्ण को छोड़ करके बाकी सबका वैल्यू कितना हो जाए 0। तो बताओ तो इससे कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बनेगा, ए बराबर मैट्रिक्स देते हैं 1 0 0 0 3 0 0 0 2। देखो तो यही है ना विकर्ण आव्यूह, विकर्ण मैट्रिक्स। देखो तो हाँ अब तो मैट्रिक्स हो गया। ये कौन सा मैट्रिक्स है बताओ तो, वर्ग है बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स है, समझ में आया। अब बी बराबर बताओ, बी बराबर हम बना सकते हैं कोई मैट्रिक्स ना, कितना हो जाएगा 0 0 0 0 2 5, सॉरी 0 हो जाएगा यहाँ पे भी, यहाँ 0, यहाँ कितना हो जाएगा 5, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बताओ सी बराबर 3 है, 3 0 0 0 -2 5 0 0 0 5। देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं ना है इसमें, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार का। चलो देखो बाबू, इसमें हमारा 2 क्वेश्चन दे दिया है, कुछ कहता है 2 को इसमें क्वेश्चन दिया है। एक तो फर्स्ट दे दिया है, हम लोग पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में सजा दिए हैं। अब उसके बाद हमारा एक कोची कह रहा है कि 2 को मैट्रिक्स दिया है, फिर वैसे रख देना है। कितना है 4a - 3b, 4a - 3b, ये पहला क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, इसको हम बना लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे दूसरा के देखेंगे। तो पहला बनाने के लिए पहले यहाँ पर 4 लिख देते हैं, कितना 4, और उसके बाद यहाँ पर एक मैट्रिक्स देंगे ए मैट्रिक्स। तो ए किसको माने हैं, इसको माने हैं, तो कितना लिखेंगे 1 0 0 0 3 0 0 0 2 हो गया। अब कुछ कहता है -3, और बी का बी मैट्रिक्स कितना है 0 0 0 0 2 0 0 0 5। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, देखो तो समझ में आ गया। तो इसमें अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 0 0 0 चलती आई 12 0 0 0 8। कोई दिक्कत, अब माइनस है तो माइनस कर दो, फिर इसका बताइए कितना 0 0 0 0 6 0 0 15। अब आपस में कुछ चीज़ हमको करेंगे घटाएंगे, तो घटा करके डायरेक्ट हम लेके यहाँ दिख रहा है, देख लो तो बोर्ड पर एक बार
ये दिख जाएगा ना यहाँ तक। चलो देखो 4 में से देखो पूरा टोटल वैसे उतर जाएगा, ये तो घटेगा नहीं, तो 4 0 0 0। अब 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, फिर कितना 0, फिर से 0, फिर से 0। अब इसको बताओ माइनस का 7। अब इसको इतना पर ही नहीं छोड़ना है बाबू, इसको फिर से डायगोनल मैट्रिक्स मतलब कि विकर्ण आव्यूह उसको बनाना है। तो विकर्ण आव्यूह बनाने के लिए हमको कितना करने लिखना पड़ेगा, 4 6 माइनस का 7। यही हो गया हमारा कोची आंसर। देखते हैं मैच करता है कि नहीं करता है। 24 की क्वेश्चन है कि 25 है। क्वेश्चन नंबर 25, 4 6 माइनस 7 कितना है, 4 6 माइनस 7। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको मिटा दिया जाए, चलो इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया ना। अच्छा टोटल कंप्लीट कर लिया पीछे वाला, बहुत अच्छा। हमको लगा कि नहीं पढ़ रहा है घर है। अब इसी का सेकंड नंबर देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर कुछ ही बोलता है बाबू, a प्लस बी माइनस 2c, a प्लस बी माइनस 2c, ठीक है। a प्लस बी माइनस का 2c दिले है, तब इसको कैसे सजाएंगे, पहले a का मान रखना है, तो a बराबर उतार देते हैं, जितना है उतना, कितना है 1 0 0 0 3 0 0 0 2, ठीक है। अब उसके बाद कितना करता है, प्लस है तो प्लस, अब b का वैल्यू रखना है, तो b कितना है बाबू बताओ, 0 0 0 0 2 0 0 0 5, ठीक है। अब उसके बाद कहता है माइनस 2 और c कहता है, तो c कितना उतारेंगे, पूरा उतार देंगे, तो कितना है बाबू c 3 0 0 0 माइनस 2 0 0 0 5। हमारे पास जगह तो कम है, जगह कम है ना, तो तुम लोग ऐसे मत करना, इतना तक उतार के एक स्टेप आओ हम नीचे बढ़ाएंगे, तो एक स्टेप बढ़ाएंगे तो ये तो चुपचाप लिख देंगे ना, तो ज़्यादा ज़्यादा कुछ कर सकते, जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें गुना कर दें डायरेक्ट, कुछ कर दें हो जाएगा। अच्छा तो इसको मिटा के यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ कितना माइनस 6, सॉरी माइनस का 4, यहाँ कितना 10। गुना समझ में गया। बाहर कितना था वो, सॉरी बाहर कितना है 2 है, तो 2 से सब में गुना कर दिए। अब सब इसको जोड़ेंगे, इसको कुछ ही करेंगे, घटा देंगे, तो इसको जोड़ो 1 0 0 1 हो गया, यहाँ कितना -5, बाकी सब कुछ हो जाएगा 0, ये भी 0, 3 2 5, यहाँ कितना, पागल है तुम, देखो 3 2 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 4 9 0 0 0, यहाँ देखो 5 2 7, और 7 में से -10 घटाओ माइनस का 3। अब इसको डायगोनल मैट्रिक्स में बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा, -5 9 माइनस का 3। यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ तक समझ में गया। अब देखते हैं हम लोग आंसर मिला कर के आंसर मैच करता है कि। क्वेश्चन नंबर -5 9 -3, -5 9 माइनस का 3। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बाबू, ठीक है। लाइट कट गया है इसलिए अब थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन दिखेगा ज़रूर। जो लिखल रहेगा ये दिखेगा ज़रूर, हम दिखेंगे, चाहे हम तो दिख रहे होंगे तनी मनी। ऐसे तो काला आदमी दिखता नहीं है, लेकिन हम तनी मनी दिख रहे होंगे, ताकि हम उतना भी नहीं हैं। चलो इसको मिटा देना था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ला बंद कर दो उसको। किस्मत हमने क्या अच्छा है वो ना, चमकेगा चमकेगा। चलो नहीं चमक रहा, कोई बात नहीं, खुला रह देते हैं। जानता काहे नहीं चमक रहा है, बड़ी गड़जड़ है हो, खिड़कियाँ बड़ी गड़जड़ है। लाइनवा नहीं था, जखनी से चमक रहा था, और लाइट जैसी आ गया चमकूला बंद कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ,
क्वेश्चन नंबर 26 है बाबू, देखो क्वेश्चन नंबर 26। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत दागता है इस समय से, 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है इसमें, ये बात इसलिए हाँ इस सब में से ध्यान देना है अच्छा से एकदम, क्योंकि हम बहुत जगह देखे हैं। 2 नंबर कहता है कि आव्यूह x निकालिए, कुछ निकालना है, x का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे दिल है कि x प्लस ये कौची है, x प्लस एगो मैट्रिक्स दिल है 2/2 का मैट्रिक्स है, कितना है 2 5 3 2 2 5 3 2, कोई मैट्रिक्स दिल है, ये बराबर दिल है। और उसके बाद कहता है कि 4 0 -7 4 0 -7 और 6, ठीक है ना। इस तरह से देख करके अब बोलता है कि हमको x का मान निकालना है, कौच का मान निकालना है, मतलब कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमारा x का मान कितना होगा, सोचिए कितना होगा, कुछ नहीं मानना है, काहे ला मानेंगे। ये जो देखो हमको x का निकालना है, तो ई साइड प्लस में है तो उस साइड आ था माइनस में, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x बराबर 4 0 -6 -7 6, ये वाला लिख दिया पड़ी। अब इसको माइनस में इधर लेके आएंगे ना, तो माइनस में कितना हो जाएगा 2 5 3 2, देखो अब ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, घटाओ तो कितना 2, ये कितना -5 माइनस 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 का 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा सिर्फ। यही हो गया इसका आंसर। बड़ी भारी था लेकिन हमको उम्मीद है कि आंसर दे देता होगा, नहीं देगा, इतना मेहनत किए हैं। अब चलो अब सब क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन देखेंगे अब 27, कोई दिक्कत, चलो बताओ, मिटा दो इसको, मिटा देते हैं। फिर से कहता है ना, यहाँ पे फिर से बोलता है, यहाँ पे फिर से बोलेगा 27 की आव्यूह x का मान निकाले, ताकि यहाँ पे फंक्शन दिया है 2a + b + x, 2a + b + x बराबर 0, बराबर 0 है, हाँ 0 है। और जहाँ पे a आव्यूह है, जो a बराबर मैट्रिक्स दिया है 2/2 का, कितना दिया है -1 2 3 4, -1 2 3 और 4 दिले है। और b बराबर जो है आव्यूह दिले है, b बराबर कौन सा मैट्रिक्स दिले है 3 - 2 1 5, 3 - 2 1 और 5। और इसमें भी कुछ कहता है, देखो हीरो, इसमें भी कहता है ना कि हमको x का मान निकालना है, कुछ का मान निकालना है x के। तो x के मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। तो x को इस साइड रह देते हैं, अब बाकी सबको उस साइड भेज सकते हैं। कुछ करे मतलब डायरेक्ट किसी बना दें, फिर अपने को भेजेगा, सबको माइनस में कर जाएगा। चलो ठीक है, तो इसको सजा देते हैं इस तरह से। तो बताओ यहाँ कितना दिले 2a, तो 2a का वैल्यू कितना है -1 2 3 और 4, ठीक है। और प्लस b है ना, तो b कितना है 3 - 2 1 और 5, अब प्लस कितना x। अभी दोनों के आपस में गुना करते हैं सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा -2 4 6 8, सही है। प्लस यहाँ कितना 3 - 2 1 और 5, अब प्लस का x, कोई दिक्कत यहाँ तक। अभी दोनों का आपस में कुछ करेंगे, जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे वो बताओ तो। 1 यहाँ कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना 13 बराबर x, प्लस x, सॉरी बराबर नहीं प्लस x है, प्लस x। और बराबर 0 है ना, 0 छोड़ रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत है। अब इसको प्लस में है तो उसको उस साइड लेके जाएंगे, कुछ हो जाएगा माइनस में, तो लिख देंगे x बराबर टोटल टर्म माइनस में -1 -2 -7 और -13। ये हो गया आंसर। हमको उम्मीद है कि आता होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, -1 -2 -7 -13 देता है। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 28। मिटा दे इसको, सही में समझ में आएगा ना। कल तक
तो कल सब बन जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 28, 28 में लगता है कि 2 को 3 को क्वेश्चन है। देखते हैं 28 के पहला। तुम क्वेश्चन बोले जाना, हमको देखने में बड़ी प्रॉब्लम होता है। यहाँ कहता है कि x निकालना है 2a + b + x। बताओ किसे किसे दिले हैं। 28 के पहले क्या? हाँ ठीक है। a + 2b a + 2b + x बराबर + x कुछ है 0। मतलब फिर से कुछ का मान निकालना है, x के मान निकालना है। तो बताओ a और b का मान देले होगा। बताइए a और b का मान। a बराबर 2 -1 -1 3 5 b बराबर, और यहाँ दिया है b बराबर कितना -1 -1 0 0 2 2। यही दिले है ना। इसके हमको मान कुछ की चाहिए x के, तो x के तो इसी फॉर्म में इसको बैठा देते हैं। तो बताओ a बराबर दिले है ना, तो a बराबर कितना लिखेंगे 2 -1 3 और 5 और प्लस है ना और 2b, तो कितना -1 1 0 और 2 + x बराबर 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो इसको छोड़ देते हैं। 2 -1 3 और 5, यहाँ कितना प्लस, गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा -2 2 0 4 होगा। आपस में जोड़ो दोनों के, तो कितना होगा जोड़ला पर, अब + x बराबर 0 जोड़ो कितना होगा +- 0। यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 3, ये 0 ना है जी। 5 4 9 प्लस ना, +x बराबर 0। तो x का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो सब माइनस में, तो 0 -1 -3 -9 देता होगा इतना आंसर। सही में दे देता है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो दिक्कत ना तब इसको कुछ करते हैं हम लोग, मिटा देते हैं। और मिटाने से पहले हमको इंक डालना जरूरी है, क्योंकि इससे खुराक ही घट गया। 3/2 कोटि का एक अवयव है, x का मान निकालता है। दूसरा बताइए। दूसरा बता रहे हो। सब नेट गया ना जी, जान रहे थे नेट जाएगा। इसको मिटा दिया जाए ना, मिटा देते हैं इसको। अट्ठाईस के सेकंड नंबर बोलो। 2a + 3x कौची कहता है, स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ो। 3/2 कोटि का एक अवयव, मतलब कहता है कि 3/2 का ही अवयव होना चाहिए बाबू हमारा। ठीक है, और बताओ। x निकाला मान, x का मान निकालना, तो इसके लिए कुछ दिया होगा समीकरण। 2a + 3x 2a + 3x 2a है, हाँ 2a + 3x 3x बराबर बराबर 58b 58b। ऐसे दिले है जी, सही में ऐसे दिले है। जहाँ a बराबर दिया होगा मान 2/2 के, अच्छा 3/2 होगा ना। बोलो 1 8 0 अच्छा 8 0 4 -2 3 6 और b बराबर 2 -2 4 2 -5 1। क्या किया जाए बाबू? अभी तो क्वेश्चन है ना बाबू, ये सुधारना पड़ेगा। ये 58b के जगह पे खाली कितना होना चाहिए 8b होना चाहिए। कितना होना चाहिए 5b। क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए 5b। 58 जो है उसको 58 के जगह पे 5b कर दीजिएगा, तब उसका आंसर आपको मैच करेगा। तो देखिए जिस हिसाब से कह रहा है उसी हिसाब से इसको लेके चलते हैं। तो कहता है 2a, तो पहले यहाँ लिखेंगे 2 और a का वैल्यू कितना 8 0 4 -2 3 6। ठीक है, उसके बाद कहता है +3x बराबर 5। b का वैल्यू कितना है 2 -2 4 2 -5 1। ठीक है, अब देखो सबसे पहले गुना कर लेते हैं। सबसे पहले तो गुना करें तो कितना हो जाएगा बताओ। 8 दूनी 16 0 4 दूनी 8 माइनस का 8 और 3 दूनी 6 6 दूनी 12 +3x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा बताइए
5 दूनी 10 माइनस का 10 पंचों का 20, यहाँ कितना 10 माइनस 5 पचे 25, यहाँ कितना 1 नहीं 5 होगा, 25 होगा ना। अब लगता है कि आ जाएगा 25 6 31, हाँ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। चलो तो अब इसको भेजेंगे उस साइड बाबू, इसको भेजेंगे उस साइड। यहाँ कितना लिखेंगे 3x बराबर लिख देंगे कितना यहाँ पड़ी 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25, यहाँ 5, यहाँ माइनस में ना आएगा तो माइनस कितना आएगा बताओ तो 16, उसके बाद कितना 0, उसके बाद 8, उसके बाद माइनस 8, फिर 6, उसके बाद 12। कोई दिक्कत नहीं है तक। अब इसको आपस में कुछ करेंगे घटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे कितना कि 3x बराबर घटाओ तो 10 में से कितना जाएगा 16 माइनस का 6, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा बताओ 12 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 10 18 होगा, कितना होगा 18 होगा। यहाँ पे बताओ माइनस का 31 माइनस 31, यहाँ कितना 5, कितना बचेगा माइनस का 7। नहीं समझ में आ रहा है तुमको, नहीं समझ में आ रहा गलती कहाँ पे बाबू ई -2, यहाँ -4 होगा ना, -2 ठीक है। यहाँ गुणा करला पर माइनस, यहाँ -4 2 दूनी 4 ना, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ कितना हो जाएगा -14 -14 होगा खाली 14। अब बताओ x का अगर हमको मान निकालना तो 3 में भागा देना पड़ेगा सबसे, सब में भागा देंगे कितना से 3 से, तो कितना हो जाएगा -6/3, यहाँ -10/3, यहाँ कितना 12/3, 14/3, माइनस का 31/3, माइनस का 7/3, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन कटेगा कौन कौन नहीं कटता है। देखो 3 दूनी 6 कट जाएगा तो -2, यहाँ कितना -10/3, यहाँ कितना 4 3 12 मतलब 4 खाली, यहाँ कितना 14/3, यहाँ -31/3, यहाँ -7/3, यह दे देता है आंसर। आ गया आंसर, कोई दिक्कत यहाँ तक है, समझ में आ गया तो इसको मिटा दिया जाए। तब क्वेश्चन अगला बताओ। डस्टर देखें, डस्टर शहर जी कहाँ गया, मिटा देते हैं इसको। अब कितना 28 की तीसरा है। अब क्वेश्चन कितना क्वेश्चन चलो बताओ 29 में एक क्या है, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 29 बताओ। x प्लस वाई बराबर 2। अच्छा यहाँ पर 5 2 0 9, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 3 6 0 -1, यही है ना। इसको क्या करना है x और y का मान निकालना है, x बराबर वाट और y बराबर भी वाट। तो इसको समीकरण डायरेक्ट मान लेते हैं। तो देखो तो कुछ कट यहाँ से इसको कर लेते हैं तो ई से खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x, ये आपस में कुछ होगा जोड़ दो कितना हो जाए 5 3 8, ये कितना 8, ये कितना 0, ये कितना 8 होगा। अब बताओ x का मान निकालेंगे ना बाबू, तो कितना हो जाएगा 4 0 4, x आता है देखो तो इतना। अब y का मान निकालना है हमको, तो x का मान कहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि x, देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते बाबू, इसको इक्वेशन कितना सेकंड, तुम लिख देंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट कितना है वो बताओ तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 5209। तो बताओ हम लोग x का मान निकाले है ना, तो x का मान कितना है बताओ तो 4404, ठीक है, बराबर कितना प्लस का y
5209। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बताओ इस साइड प्लस में उस साइड करता है माइनस में, तो लिख देंगे कि y बराबर कितना 5209 माइनस का कितना 4404। ठीक है। अब बताओ y बराबर कितना निकलेगा? 1 -2 किससे हो जाएगा जी? हाँ -2, यहाँ कितना 0, यहाँ कितना 5। मिल गया आंसर। ठीक है, ये x बराबर आ गया, ये कितना बराबर आ गया y बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो इसमें और क्वेश्चन है 30 नंबर। चलो 30 नंबर क्वेश्चन बताओ। लो दिखाओ तो तैसो। क्वेश्चन नंबर 30, शो डैट फलाना ठिकाना बराबर फलाना। चल बता उसको। क्वेश्चन नंबर 30 ना। चलो बताओ 30 नंबर क्वेश्चन। बाहर कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। बाहर में साइन थीटा, यहाँ कितना साइन थीटा ना माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा बराबर 1। देख लो आंसर मिला, क्वेश्चन मिला एक बार। क्वेश्चन सही दिया है ना, कोई दिक्कत है ना यहाँ तक? चलो बताओ तो कैसे होगा। तो इसमें इससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ कितना माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बताओ साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अभी दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो देखो तो वो बराबर 1 है ना। देखो देखो अब कुछ ही करते हैं। इसका कितना आ जाएगा 1। ये देखो प्लस माइनस खत्म तो कितना 0, ये भी कितना 0, ये कितना 1 बराबर 1। प्रूफ हो गया। यूनिट मैट्रिक्स को ही 1 कहते हैं। कोई दिक्कत है? मतलब कि यहाँ से प्रूफ इसको मान लेते हैं ना डायरेक्ट। चलो तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और आज का क्लास यहीं तक। कल अच्छा टोटल क्या क्वेश्चन इसमें बताओ तो? 36 तो कल खत्म हो जाएगा ये नहीं ना? 36 के 3-4 और कल हो जाएगा ख़त्म। कल ख़त्म करना है तो करना है। एक में लूझल नहीं रहो, एक में एकदम टाइम वेस्ट हम नहीं कर देगा। दिक्कत है ना, पूरा सिलेबस अभी बाकी है। 36 के 3 अब बस ना ज़्यादा। अच्छा देखते हैं, कल नहीं तो परसों चल जाएगा, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल।